हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। ब्रिज कोर्स को लेकर के आ गया आदेश का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है आपको अवगत कराएंगे। जो ये आदेश है इसका निष्कर्ष हमारे बीएड अभ्यर्थियों के लिए या NIOS DLED अभ्यर्थियों के लिए किसके लिए महत्वपूर्ण है ये भी आपको इंगित कराएंगे। तो सभी जो हमारे बीएड साथी हैं, NIOS DLED साथी हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी तक शेयर करें जिससे वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अन्य साथियों तक भी पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सर्वप्रथम साथियों जान लेते हैं आखिर ये कौन सी याचिका है और इस याचिका में विशेष तौर पर क्या मांग रखी गई है। देख सकते हैं, ब्रिज कोर्स को DLED के समकक्ष मानने का मामला, राज्य सरकार को फिर जवाब देने के आदेश। हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान यानी NIOS से 6 माह का ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रेगुलर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED के समकक्ष मानने को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को दोबारा जवाब पेश करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। अब सुनवाई 6 नवंबर को होगी। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। बात कर लें याचिकाकर्ता के साथ 115 और जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड जो है साथी हैं, ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह बीएड डिग्रीधारी हैं और NCT से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स किया है। वह प्राथमिक शिक्षक बनने की पूर्ण योग्यता रखते हैं, लेकिन उनको सरकार विभागीय शासनादेश और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए DLED प्रशिक्षण के समकक्ष नहीं मान रही है। इससे सभी प्रशिक्षित बेरोजगार भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 2016 में चयनित BEd TET पास शिक्षकों को विशेष सेवारत प्रशिक्षण NIOS से NCT मान्यता प्राप्त समान नियमों के अंतर्गत दिया गया, इसलिए उन्हें भी विभागीय DLED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के समकक्ष माना जाए। 9 अगस्त से काउंसलिंग शुरू हो गई है, इसलिए काउंसलिंग में शामिल करें। ब्रिज कोर्स के जो प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि कोर्स NCT के नियमों के तहत किया है, पर सरकार व शिक्षा विभाग उन्हें नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं कर रही। वर्तमान समय में करीब 2900 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उनको भी इसमें प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाए। उन्होंने यह कोर्स वर्ष 2017 से 2019 के बीच पूरा कर लिया था। अब बात कर लें 2900 पदों की जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसमें 3 काउंसलिंग हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी पद जो है कहीं ना कहीं रिक्त हैं। और ये ऐसे बीएड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने NIOS से 6 माह का ब्रिज कोर्स कर रखा है और उनकी मांग है कि उनको भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए। बात कर लेते हैं साथियों, जिस याचिका पर ये आदेश दिया गया है और जिस याचिका पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जवाब मांगा गया है, वो याचिका आप सभी के सामने है। 2 जुलाई 2024 को पहली सुनवाई हुई है, वही यहाँ पर निष्कर्ष आपको देखने को मिलेगा। इस याचिका पर साथियों लगातार सुनवाई होती रही है और अगर हम बात कर लें पिछली 2 सुनवाइयों के परिप्रेक्ष्य में, तो एक सुनवाई में यहाँ पर देखेंगे 4 सप्ताह का समय मांगा गया था जो है काउंटर एफिडेविट फाइल करने को लेकर के। और उसके बाद अगर साथियों बात कर लें दूसरी सुनवाई में फिर से यहाँ पर 3 सप्ताह का समय मांगा गया और सुनवाई को लेकर के अब याचिका जो सुनवाई को लेकर के लिस्टेड होगी वो 6/11/2024 को लिस्टेड होगी। लेकिन बात कर लें तो एक और याचिका इसी बीच कोर्ट में लिस्टेड हुई 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को जब सुनवाई हुई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो आदेश है। आदेश में स्पष्ट किया गया कि सुनवाई जो है 23/10/2024 को, जो याचिका हमने आपको अभी इंगित कराई, जिस पर कहीं ना कहीं निर्देश दिया गया है और काउंटर एफिडेविट फाइल करने को लेकर के समय मांगा गया है, उसी याचिका के साथ लिस्टेड करने का निर्देश दिया गया। हालांकि अगर बात कर ले तो आदेश में सुनवाई की डेट 6 नवंबर है, लेकिन यहाँ पर 23 तारीख की सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर होती दिख रही है। तो आप सभी के मन में जिज्ञासा होगी कि आखिर क्या आज सुनवाई हुई। तो साथियों, सुनवाई का जो भी निष्कर्ष होगा, कोई आदेश आएगा तो हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे। फिलहाल हम इस विविध मामलों के निष्कर्ष को आपको इंगित कराने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि साथियों, जिस याचिका पर निर्देश दिया गया था, अगर नेक्स्ट हियरिंग की डेट देखेंगे तो यहाँ पर अभी वर्तमान में केस स्टेटस में 24 अक्टूबर की शो हो रही है। तो आज अगर सुनवाई का जो भी निष्कर्ष होगा तो उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए, हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे। हालांकि साथियों 3 सप्ताह का समय लिया गया है।
लेकिन इसी बीच जो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है कि काउंटर एफिडेविट फाइल किया जाए। जो अभ्यर्थियों की मांग है आखिर उस पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उनको भर्ती में क्यों सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक खबर प्रकाशित हुई जिसमें स्पष्ट किया गया कि बेसिक शिक्षक भर्ती में ब्रिज कोर्स वालों को मौका नहीं। शिक्षा विभाग में बीएड ब्रिज कोर्स टीटी प्राथमिक योग्यताधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया में ब्रिज कोर्स करने वाले लोग शासन पर दबाव बनाकर इसमें शामिल होना चाह रहे थे। इसके बाद शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में शासन से निर्देश मांगे गए थे। इसके क्रम में अब अपर सचिव की ओर से निदेशालय को पत्र भेजकर जिलों में चल रही भर्ती प्रक्रिया में वर्तमान में प्रचलित सेवा नियमावली, उत्तराखंड राज्य प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 के प्रावधानों के अनुसार ही कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चूंकि बीएड की शैक्षिक अर्हता को सर्वोच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया है, इसलिए बीएड ब्रिज कोर्स टीटी प्रथम योग्यताधारी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पर निष्कर्ष निकल कर आया, जो कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष ये है कि ये कहीं ना कहीं जवाब रहेगा जो काउंटर फाइल किया जाएगा उसमें। लेकिन यहाँ पर आप सभी को स्पष्ट हो रहा है ये जवाब जो है ये सुप्रीम कोर्ट फैसले के परिप्रेक्ष्य में है। हालांकि सीधे तौर पर जो मांग की जा रही है वो मांग की जा रही है कि जब स्पष्ट तौर पर इन बीएड अभ्यर्थियों ने पहले ही जो है एनआईओ से 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया तो क्यों उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जा रहा है। यह जवाब आने के बाद जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष अब निकल कर आएगा कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट निष्कर्ष यही है कि स्पष्ट तौर पर अब जो सुनवाई होगी उसमें जो निष्कर्ष निकलेगा वो सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम सभी को बेसब्री से इंतजार है अब सुनवाई का, क्योंकि एक तरफ ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि आखिर ब्रिज कोर्स पर जो 4+3 7 सप्ताह के भीतर जो समय की स्थिति क्लियर हुई है, जो जवाब है वो आप सभी के सामने लगभग आ चुका है। अब इस जवाब पर कोर्ट का क्या फैसला रहेगा, याचिकाकर्ताओं की ओर से क्या प्रयास रहेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। तो फाइनली कहीं ना कहीं अभी अगर हम बात कर लें तो विशेष तौर पर सीधे तौर पर अभी कोई सही और सटीक जवाब कहीं ना कहीं ये नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो केवल और केवल ये स्पष्ट करता है कि 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी बीएड अभ्यर्थी को नियुक्त नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई भी स्पष्ट तौर पर निर्देश नहीं दिया गया है कि जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा है उन्हें भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो अधिसूचना थी उसमें ब्रिज कोर्स का प्रावधान था। और ये जो बीएड अभ्यर्थी इन्होंने ऑलरेडी जो है ब्रिज कोर्स कर रखा है और कहीं ना कहीं अब इस पर निष्कर्ष जो निकलेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी लोगों के लिए जो ये प्रयास है निष्कर्ष लेकर के आए और कहीं ना कहीं आप सभी लोगों का प्रयास एक पॉजिटिव रिस्पांस लेकर के आए, ये अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जो कोर्ट का फैसला होगा वो महत्वपूर्ण होगा और कहीं ना कहीं उसके लिए सभी का बेसब्री से इंतजार जारी है। तो इस प्रकार से ये ब्रिज कोर्स को लेकर के जो महत्वपूर्ण आदेश था उसको हमने आपको इंगित कराया है। आशा करेंगे आप वीडियो शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल से जरूर जुड़ें और नेक्स्ट अपडेट हम आप तक शेयर करेंगे। जो भी इन महत्वपूर्ण याचिकाओं के परिप्रेक्ष्य में कोर्ट का फैसला होगा वो भी आपको इंगित कराएंगे। तो आप भी अगर बीएड योग्यताधारी हैं तो वीडियो जरूर शेयर करें। और साथियों बात कर ले अगर हमारे एनआईओएस डीएलएड साथियों के लिए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मामला जो है लिस्टेड हो चुका है समीक्षा याचिका का 5 नवंबर को। 5 नवंबर को एक बड़ा कहीं ना कहीं दिन है एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से। तो आप सभी से प्रयास है अगर आप एनआईओएस डीएलएड योग्यताधारी हैं तो कहीं ना कहीं अपना प्रयास जो स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष की ओर पहुंच रहा है तो अपनी स्थिति को क्लियर करें। और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब वो समय आ गया है कि आप सभी एकजुट होकर के प्रयास कर लें जिससे कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो आई होप ये समस्त जानकारियां शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।